हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। आज हम ग्रो करेंगे मैरीगोल्ड प्लांट्स फ्रॉम सीड। मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का फूल। मैरीगोल्ड प्लांट्स होते तो मौसमी हैं, ये सिर्फ 3 से 4 महीने तक रहते हैं, लेकिन जितनी देर तक रहते हैं ये घर के गार्डन की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। ये मल्टी कलर्स में होते हैं और उनकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग होती है। वैसे तो ये फेमस प्लांट है, इजीली आपको नर्सरी से मिल जाते हैं। इनकी तैयारशुदा पनीरी आपको मिल जाती है, इनके तैयारशुदा प्लांट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब आप सीड से ग्रो करते हैं किसी भी प्लांट को, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। क्योंकि सबसे पहली बात ये कि आपको खुशी होती है कि आपने खुद उसे अपने हाथों से तैयार किया है, उसकी केयर की है, उसके बढ़ने का वेट किया है, तो ये सब बातें आ जाती हैं। तो चलिए व्यूवर्स, आज मैं आपको बिल्कुल फ्री में अपने घर से ही सीड्स लेकर इसे ग्रो करना सिखाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो पनीरी के लिए सबसे पहले मैंने एक पॉट में 3 हिस्से गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा गोबर की खाद लेकर इसे मिक्स करके पॉट में भर लिया था। अब मैं इसे थोड़ा सा मिट्टी को निकाल लूँगी ताकि मैं इसमें अपने सीड्स लगा सकूँ। तो बात आती है सीड्स की। तो सीड्स क्या हैं? सीड्स एक्चुअली ये फूलों के अंदर होते हैं। एक्चुअली ये फूल ही सीड्स होते हैं। लास्ट विंटर में मैंने इसे सुखा लिया था, सुखा के इसे ड्राई कर लिया था छाँव वाली जगह में, और इसे सेव करके तो रख लिया था। तो अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। हाथों पे क्रश करने के बाद पॉट में मैं इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूँगी और ऊपर इसे मिट्टी से ढक दूँगी। अच्छे तरीके से मिट्टी से कवर हो जाए ताकि कोई भी सीड नज़र ना आए और सब अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। अगर आपके पास 2 से 3 दिन कोई न्यू फ्लावर्स हैं तो उसे आप 2 से 3 दिन में भी अ, तोड़ के अच्छे तरीके से पेपर पे फैला के सुखा लें ताकि उसकी नमी सूख जाए, उसे भी आप लगा सकते हैं। अब इसमें मैं पानी डाल लूँगी और पानी से अच्छे तरीके से डालना है ताकि नीचे तक मिट्टी अच्छे तरीके से एक दफ़ा गीली हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये 5 से 6 दिन का रिजल्ट है। ये बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है प्लांट। इसे सिर्फ ज़्यादा धूप आने वाली जगह पे आप रख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास 10 से 15 दिन का रिजल्ट है। इसे सिर्फ आपको ज़मीन का ख्याल रखना है कि इसकी ज़मीन नमी से भरी रहे। इसे लगाए हुए मुझे टोटल 22 दिन हो चुके हैं। ये मेरा प्लांट पनीरी के लिए तैयार है। ये छोटे इम्पोर्टेड प्लांट हैं, इस वजह से इस छोटे से प्लांट पे देखें आप फ्लावर लग चुका है। लेकिन मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो बाकी मैंने ट्रांसफ़र कर लिए थे, ये थोड़े से मैंने रख दिए थे 2-3, ताकि आपको बता सकूँ, मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि एक्चुअली इन्हें ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या है। तो मैंने इसे 10 से 15 मिनट मिट्टी को गीला कर लिया था ताकि ये मेरा ईज़ी से प्लांट पूरी का पूरा बाहर आ जाए। ये स्पून लिया है मैंने और इसमें मैंने दूसरे पॉट में एक गहरा होल कर लेना है और उस होल में इसे स्पून की मदद से निकाल के ईज़िली मैंने इसे रख दिया है। तो ये मेरा प्लांट हो चुका ट्रांसफ़र। स्पून से मैंने इसलिए इसे निकाला है ताकि इसकी रूट्स को हवा ना लगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पनीरी को हवा लगाई जाती है और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हवा की ज़रूरत नहीं होती। इसे आप हवा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हवा लग जाए तो 50% इसके चलने के चांस होते हैं कि ये चल जाता है अच्छा, और 50% ये मर जाते हैं। तो अच्छी बात ये है हम रिस्क नहीं लेते। अच्छी बात यही है कि हम इससे हवा ना लगाएं। यूँ ईज़ी तरीके से बिल्कुल आप इसे बिल्कुल ईज़िली निकाल के इसे लगा लें और मिट्टी को हल्के हाथों से आप प्रेस कर लें। ये हमारे प्लॉट ट्रांसफ़र हो चुके। इसे मैं बाद में दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसके लिए आपको कम से कम 7-8 इंच का पॉट लेना ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा ये आपका बड़ा पॉट होगा उतना अच्छा प्लांट जो है अच्छी ग्रो करेगा और हेल्दी होगा। अब मैं इसे पानी डाल देती हूँ और इसके बड़े होने का हम वेट कर लेते हैं। इसे लगाए हुए मुझे 30 दिन हो चुके हैं। अब ये मेरा प्लांट बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।
ये बहुत ही फ्रेश लीव्स और घना दिखने वाला है, ये घना दिख रहा है, सॉरी। ये बहुत ही इसके प्यारे प्यारे फ्लावर्स निकले हैं, बहुत बड़े बड़े, और आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे फ्लावर बर्ड्स इसकी न्यू निकल रही हैं, न्यू इसकी कॉम्प्लें निकल रही हैं, न्यू स्टम्प्स निकल रही हैं। तो ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। इसी तरह ये ग्रो करता रहेगा और आप जले हुए फूल इसके जो हैं वो हटा दें और उन्हें सेव कर लें सीड के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।